नमस्कार साथियों, तैयारीपुर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं चक्रधर पांडे और हम लोग पढ़ रहे हैं राजस्थान का भौतिक प्रदेश, है ना। हमने इसके पहले वाले वीडियो में भौतिक प्रदेशों का डिवीज़न किया था। भौतिक प्रदेशों को हमने बांटा था कि कितने भागों में भौतिक प्रदेश का जो है कि विभाजन है। तो हमने एच.एम. सक्सेना के अनुसार, जो कि वर्तमान डिवीज़न माना जाता है, उन्हीं को हम लोग पढ़ते हैं। तो एच.एम. सक्सेना के अनुसार हमने क्या किया था, राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में डिवाइड किया था। ठीक है, कितने भौतिक प्रदेशों में? 4 भौतिक प्रदेशों में, जिसमें अगर हम बात करें तो एक भौतिक प्रदेश जो था, यह था पहला वाला जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की हम बात करें, है ना। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की बात करते हैं, मरुस्थलीय प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, एक तो ये था, है ना। दूसरा अगर हम बात करें तो एक तरह से ये अरावली पर्वत था। तो हम लोग बात कर लिए थे क्या, दूसरा अरावली प्रदेश के बारे में हमने बात की थी कि ये कौन सा है, अरावली प्रदेश या अरावली पर्वतीय प्रदेश की हमने बात की थी। उसके बाद ये वाला जो भाग था बच्चों, वह पूर्वी मैदान का भाग था, है ना। पूर्वी मैदानी प्रदेश हमने कहा था, पूर्वी मैदानी प्रदेश की बात करी थी। और यहाँ पर यह जो प्रदेश था, यह था दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, यही तो था, है ना, पठारी प्रदेश। ओके, लास्ट में हमने बताया था आपको पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के क्षेत्रफल के बारे में हम बात कर रहे थे कि उसका क्षेत्रफल कितना है ना। एच.एम. सक्सेना महोदय ने कितना माना है और टोटल क्षेत्रफल उसका कितना है ना। एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि ये जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, यह ग्रेट पेलियो आर्टिक की बात हम करते हैं, उसका हिस्सा है। वो हम बाद में बात करेंगे उसकी। उसके पहले हम बात करते हैं कि ये जो राजस्थान का जो भौतिक प्रदेश है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किसका हिस्सा है ये राजस्थान का जो भौतिक प्रदेश है ना, यह इंडिया के यानी भारत के किसका हिस्सा है, किस भाग का हिस्सा है। अगर हम इस चीज़ से बात करें, इसको देखते हुए, तो हम यहाँ पर जो आप देख पा रहे होंगे, इंडिया का नक्शा है यहाँ पर भारत का। अब भारत में अगर हम बात करें तो यहाँ पर यह जो भारत का जो ये वाला भाग है ना, ये वाला जो भाग हम बात करते हैं, ये वाला जो भाग है बच्चों, ये इस प्रकार से हम लोग इसको क्या कहते हैं, हम लोग इसको पठारी प्रदेश या प्रायद्वीपीय पठार कह देते हैं। क्या कह देते हैं? प्रायद्वीपीय पठार का नाम हमने इसको देते हैं हम लोग, प्रायद्वीपीय पठार। और भारत के यहाँ पर इस प्रकार से एक ये जो पर्वत श्रृंखला चलती है ना, इस प्रकार से एक पर्वत श्रृंखला चलती है, इसे हम लोग क्या नाम देते हैं? इसे हम लोग देते हैं हिमालय। क्या नाम देते हैं बच्चों? हिमालय पर्वत श्रृंखला का नाम देते हैं, या हिमालयी पर्वतीय प्रदेश हम लोग कहते हैं, है ना। पर्वतीय प्रदेश हम लोग कहते हैं। ओके, ये हिमालयी पर्वतीय प्रदेश हो जाता है और ये प्रायद्वीपीय पठार वाला भाग हो जाता है। उसके बाद इन प्रायद्वीपीय पठार और हिमालय पर्वतीय प्रदेश के मध्य में यह जो प्रदेश है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? गंगा का मैदान कह देते हैं, या उत्तर का मैदानी भाग कह देते हैं। क्या कह देते हैं हम लोग? उत्तर का मैदानी भाग हम लोग कह देते हैं, या मैदानी प्रदेश की हम बात करते हैं। ठीक है, यह जो बीच का भाग है। अब हम बात करें अगर इसके इस वाले भाग की, यानी पश्चिम में हम लोग क्या करते हैं, पश्चिम में इसके थार मरुस्थल फैला हुआ है, तो हम लोग इसको क्या कहते हैं? थार मरुस्थल कहते हैं। थार मरुस्थल की बात हम लोग करते हैं यहाँ पर, है ना। और यह जो भाग है, यह जो आप बात करते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं? इसको हम बोल देते हैं पूर्वी तटीय प्रदेश कहते हैं, इसको पूर्वी तटीय प्रदेश। और इसको हम लोग कहते हैं, इस वाले भाग को पश्चिमी तटीय प्रदेश, है ना। पश्चिमी तटीय प्रदेश की बात करते हैं, या पूर्वी और पश्चिमी तटीय भाग की बात करते हैं, है ना। और इसी प्रकार से यहाँ पर इस प्रकार से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, और यहाँ पर क्या है? लक्षद्वीप है। तो इसको हम लोग कह देते हैं द्वीपीय प्रदेश, है ना। द्वीपीय प्रदेश की हम लोग बात करते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग भारत को, हम ये देख रहे हैं कि भारत का जो प्रदेश है ना, पहले हम लोग भारत को बांटें कि भारत का कौन कौन सा प्रदेश जो है कि कौन कौन सा भाग कहाँ पर पड़ता है। तो अगर हम बात करें बच्चों यहाँ पर कि राजस्थान हमारा कहाँ पर स्टैंड करता है, तो अगर हम राजस्थान की बात करें कि राजस्थान कहाँ पर स्टैंड करता है, तो इस प्रकार से राजस्थान स्टैंड करता है बच्चों, इस प्रकार से यहाँ पर, है ना। इस प्रकार से यहाँ पर राजस्थान है। हमारे भारत में क्या है? ये राजस्थान वाला भाग आप देख पा रहे होंगे, ये वाला। तो राजस्थान का जो ये भाग है ना, ये जो राजस्थान का भाग है, इसका जो पश्चिमी भाग है, ये तो क्या हो जाता है? यह थार मरुस्थल का भाग हो जाता है। किसका भाग हो जाता है बच्चों? ये थार मरुस्थल का भाग हो जाता है, ये राजस्थान का भाग।
तो अगर पश्चिमी भाग की बात करें तो ये थार मरुस्थल हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। जैसे हम यहाँ पे बात करें पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, और हम लोग अगर बात करें इसके जो पश्चिमी भाग है ये तो थार मरुस्थल का पार्ट हो जाता है। और ये जो पूर्वी मैदान है, या हम यहाँ पर अगर हम बात करें, और इसी तरह से ये जो प्रायद्वीप, ये वाला जो भाग है ना, अपना दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश वाला भाग जो है वो प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। तो हिस्से की अगर हम बात करें कि भारत के किस हिस्से का भाग है, तो अगर हम बात करें ये पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है ना, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश किसका हिस्सा है, तो हम बात करें इसको कि थार मरुस्थल का भाग है। ये किसका भाग है? थार मरुस्थल का, है ना, थार मरुस्थल का भाग है ना, पूछ लिया जाता है क्वेश्चंस, थार मरुस्थल का भाग है क्या? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की बात हम लोग करते हैं। उसके बाद हम बात करें अगर ये पर्वतीय प्रदेश, ठीक है, पर्वतीय प्रदेश ये किसका भाग है, तो ये है प्रायद्वीपीय पठार का भाग। किसका? प्रायद्वीपीय पठार का ये भाग है, प्रायद्वीपीय पठार का ये भाग है। उसके प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा, या यहाँ पे थार मरुस्थल का हिस्सा। उसके बाद जब हम पूर्वी मैदानी की बात करते हैं ना बच्चों, तो पूर्वी मैदानी वाला जो भाग है ना, यह किसका है? यह मैदानी भाग का हिस्सा है ना, मैदानी भाग का, या गंगा के मैदान का, मैदानी भाग का हिस्सा हम लिख देंगे, या तो हम लिख देंगे गंगा मैदान का हिस्सा है ये, ठीक है। और उसी प्रकार से यह जो दक्षिण पूर्वी पठारी भाग है, यह किसका भाग है? तो यह भी हम बात करेंगे प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। किसका? प्रायद्वीपीय पठार का भाग है ना, पठार का हिस्सा। अब देखो यहाँ पर हमने हिस्से की बात की कि प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा तो ये वाला भाग हो गया। देखो दोनों को मैं कंपेयर में बता रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए, है ना। तो इस प्रकार से देखो प्रायद्वीपीय पठार का जो यहाँ पर ये जो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश यही वाला तो है, ये वाला आप देख पा रहे होंगे प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। उसी प्रकार से जो अरावली पर्वतीय प्रदेश यहाँ पर है, ये अरावली प्रदेश भी प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा कहलाता है। इस प्रकार से ये जो मरुस्थल है ना, यहाँ पर मरुस्थल प्रदेश आपको दिख रहा होगा, ये मरुस्थल है यहाँ पर पश्चिमी मरुस्थल, यह किसका भाग है? थार मरुस्थल का भाग है। थार मरुस्थल के बारे में भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास में थार मरुस्थल को भी पढ़ेंगे, उसके बाद उसको कंटिन्यू करेंगे हम लोग पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को, ठीक है। तो ये थार मरुस्थल का भाग है। अरावली प्रदेश प्रायद्वीपीय पठार का भाग हो गया, और मैदानी भाग जो है ये उत्तर के मैदानी भाग का हिस्सा हो जाता है ना। उत्तर का मैदानी भाग ये बीच में फैला हुआ है ना, उत्तर का मैदानी भाग, इसका हिस्सा हो जाता है हमारा पूर्वी मैदानी भाग। और उसी प्रकार से ये प्रायद्वीपीय पठार का भाग हो जाता है दक्षिण पूर्वी प्रायद्वीपीय, जो दक्षिण पूर्वी पठारी भाग है जो, है ना। तो इस तरह से हमने यहाँ पर देखा, क्या इसको कंपेयर करके हमने देख लिया। अब देखो एक चीज़ यहाँ से और पूछता है बच्चों, क्या पूछता है? यह जो बने हुए थे, ये जो मतलब एक तरह से ये इनका जो निर्माण हुआ था वो किस किस काल में हुआ था, किस किस कल्प में हुआ था, किस महाकल्प में इसका निर्माण हुआ था, यह भी टाइम पीरियड भी पूछता है कि जो अपने राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश हैं इनका निर्माण कब कब हुआ था, ठीक है। तो अगर हम बात करें सबसे पहले किसका निर्माण हुआ था और सबसे बाद में किसका निर्माण हुआ था, तो आपको याद रहना चाहिए कि यह जो अरावली पर्वतीय प्रदेश है सबसे पहले इसका निर्माण हुआ है ना। अगर हम बात करें कि सबसे पहले किसका निर्माण होता है, पहले नंबर पे अगर हम बात करें बच्चों तो अरावली पर्वतीय प्रदेश, ठीक है। अरावली पर्वतीय प्रदेश की बात करें तो सबसे पहले इसका निर्माण होता है, किस में होता है भाई? तो आद्य महाकल्प की बात हम कहते हैं, आद्य महाकल्प, जिसको पैलियोजोइक भी कहा जाता है, पैलियोजोइक, ठीक है, पैलियोजोइक भी इसे कहा जाता है। और आद्य महाकल्प की हम लोग बात करते हैं। उसके बाद में या इसी आद्य महाकल्प के किसमें, आद्य महाकल्प के प्री कैम्ब्रियन, है ना, प्री कैम्ब्रियन काल, प्री कैम्ब्रियन काल में क्या होता है? इसका निर्माण होता है ना। हम यहाँ पे लिख दें प्री कैम्ब्रियन काल, प्री कैम्ब्रियन काल। तो अगर हम बात करें किसकी, अरावली की, अरावली पर्वतीय प्रदेश की, तो इसका निर्माण कब होता है बच्चों? ये पहले, सबसे पहले इसी का निर्माण होता है, ठीक है। उसके बाद दूसरी अगर हम बात करें, दूसरा प्री कैम्ब्रियन काल के बाद में, आद्य महाकल्प के बाद में हम अगर बात करें मध्यजीवी महाकल्प की, किसकी बात करें? मध्यजीवी। तो यह जो दक्षिण पूर्वी पठारी भाग है ना, यानी दूसरे नंबर पे इसका निर्माण होता है, ठीक है। किसका निर्माण होता है? दूसरे नंबर पे इसका निर्माण होता है मध्यजीवी महाकल्प का। किसका? दूसरी बात हम करें
कि किसका निर्माण होता है? दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, है ना, यही तो है। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश की हम बात करें तो इसका निर्माण कब होता है? इसका निर्माण होता है मध्यजीवी महाकल्प में। मध्यजीवी महाकल्प की बात हम करते हैं, मध्यजीवी महाकल्प की बात करते हैं। और मध्यजीवी महाकल्प का मतलब होता है मेसोजोइक। क्या होता है बच्चों? मेसोजोइक। इसको लिख लीजिएगा, मेसोजोइक, है ना, मेसोजोइक काल में इसका निर्माण कब होता है? मेसोजोइक में, मध्यजीवी महाकल्प में किसका निर्माण हो जाता है? दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश का निर्माण हो जाता है। ठीक है। उसके बाद की अगर हम बात करें उसके बाद हम बात करें तो यहाँ पर आ जाइए, यहाँ देखिए तीसरे नंबर की हम अगर बात करते हैं, यहाँ पर मैं तीसरा लिख रहा हूँ। तीसरा हम बात करें पूर्वी मैदान की बच्चों, है ना, पूर्वी मैदानी प्रदेश की बात करें, पूर्वी मैदानी प्रदेश। और अगर हम पूर्वी मैदानी प्रदेश की बात कर लेते हैं तो पूर्वी मैदानी प्रदेश का निर्माण जो होता है यह कब होता है? यह होता है नवजीवी महाकल्प में, नेओजोइक में। कब होता है? नवजीवी महाकल्प की बात करें, या हम बात करें नेओजोइक एरा की बात करें, है ना, नेओजोइक एरा की बात करें कि इसका जो निर्माण होता है नवजीवी महाकल्प में होता है। और उसके बाद में हम अगर बात करें चौथे नंबर पे, तीसरा यहाँ हो गया और 4 मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बच्चों। हम बात करें कौन सा बच गया? हमारा पूर्वी मैदानी प्रदेश हो गया, पठारी। अब ये बच गया पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की हम बात करें तो अगर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की बात करें तो इसका निर्माण कब होता है? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का निर्माण होता है बच्चों नवजीवी महाकल्प में। इसका भी निर्माण कब होता है? नवजीवी महाकल्प में इसका भी निर्माण होता है। यानी हम नेओजोइक की बात करते हैं। किसकी? हम यहाँ भी नेओजोइक की बात करते हैं, है ना, यहाँ भी नेओजोइक की बात करते हैं। तो ये जो हमारा था, एक प्रकार से हमने आज 2 चीज़ें देखी थी। कौन सा? एक तो ये कि जो अपने राजस्थान का जो हिस्सा है ना, राजस्थान का जो हिस्सा है वो भारत के किस भाग का हिस्सा है, यानी भारत के राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश हैं वो भारत के किस जो है कि भाग के हिस्से हैं, है ना, किसके हिस्से हैं। तो हमने पहली बात देखी थी थार मरुस्थल का जो भाग है या थार मरुस्थल का जो हिस्सा है वो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है। उसके बाद अरावली प्रदेश की हम बात करें तो प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा था ये। पूर्वी मैदान की बात करें तो मैदानी भाग का हिस्सा था। और दक्षिण पूर्वी पठार की बात करें तो प्रायद्वीपीय पठार का ये हिस्सा था। इसी प्रकार से अरावली पर्वतीय प्रदेश, जब हम बात करते हैं निर्माण की, कालकल्प की बात करते हैं, है ना, यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि अरावली पर्वतीय प्रदेश का निर्माण कब हुआ था? तो आद्य महाकल्प में हुआ था, पेलियोजोइक एरा में हुआ था। और उसमें भी प्री कैम्ब्रियन काल में इसका निर्माण होता है। और दूसरी बात हम करें, जब दूसरे नंबर पे दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश आता है, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश जो है बच्चों, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश का निर्माण मध्यजीवी महाकल्प में होता है और इसको मेसोजोइक एरा के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद हम बात करें किसकी? पूर्वी मैदानी प्रदेश की बात करें। जब पूर्वी मैदानी प्रदेश की बात करते हैं तो इसका भी निर्माण कब होता है? नवजीवी महाकल्प में होता है। और फिर हम बात करें पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की, इसका निर्माण भी नवजीवी महाकल्प में होता है। और मरुस्थलीय प्रदेश तैतीस सागर का भी हिस्सा है। इसकी जो चर्चा है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि जो मरुस्थलीय प्रदेश है उसको ग्रेट पेलियार्टिक क्यों कहते हैं और किस किस मरुस्थल को मिला करके ग्रेट पेलियार्टिक बनता है, और इसमें ये जो थार का मरुस्थल है यह किसका हिस्सा है ना, और कहाँ कहाँ पर फैला है, ये भी बात हमको करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद मेरे दोस्तों।